हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अश्मिता आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ। कल ही हम लोगों ने आर्टिकल्स शुरू किया था और हमने कल ए और एन के प्रयोग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ए और एन से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। हम ये देखेंगे कि हम ए और एन का प्रयोग किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द से पहले कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले हम सिर्फ 1 मिनट के लिए कल के चैप्टर को रिकैप कर लेते हैं। कल हमने देखा कि हम जनरली हम एन का प्रयोग वॉवेल्स ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों से पहले करते हैं और ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू के अलावे जो भी अल्फ़ाबेट्स बच जाते हैं हम उनसे शुरू होने वाले वर्ड्स के लिए ए का प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ हमने यह भी देखा था कि हम ए और एन का प्रयोग शब्दों के उच्चारण के अनुसार भी करते हैं। जो शब्द हिंदी के स्वर वर्ण जैसे अ आ छोटी ई बड़ी ई इन सब से शुरू होते हैं उन सब के लिए हम एन लगाते हैं और जो वर्ड्स हमारे व्यंजन वर्ण जैसे क ख ग घ इन सब से शुरू होते हैं हम वहाँ पर ए लगाते हैं। आज हम इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। आइए, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। डैश एप्पल इज़ डैश फ्रूट। यहाँ सबसे पहले ब्लैंक के बगल में लिखा हुआ है एप्पल। एप्पल हमारा किससे शुरू होता है? ए से। और ए हमारा वॉवेल का पार्ट है। ए ई आई ओ यू ये हमारा वॉवेल का पार्ट है। साथ ही साथ अगर हम एप्पल का उच्चारण देखें तो ये हम ए से शुरू करते हैं। ए, तो ये ए हमारा किसका पार्ट है? स्वर वर्ण। ए हमारा स्वर वर्ण का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? एन। एन एप्पल। फ्रूट नेक्स्ट हमारा है फ्रूट। यहाँ फ्रूट ये एफ से शुरू होता है, इसका उच्चारण देखेंगे ये फ से शुरू हो रहा है फ्रूट। और ये फ हमारा किसका पार्ट है? कॉन्सोनेंट हमारा व्यंजन वर्ण का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? अ। और हमारा वाक्य क्या बना? एन एप्पल इज़ अ फ्रूट। एक सेब क्या है? वो फल है। दूसरा है डैश फ्लाई इज़ डैश इंसेक्ट। फ्लाई, फ्लाई मतलब होता है मक्खी। फ्लाई हमारा शुरू हो रहा है एफ से, एफ एल वाई फ्लाई। इसे हम लिखेंगे फ। जब हम इसका उच्चारण देखेंगे तो ये शुरू होता है हमारा फ से, और फ हमारा व्यंजन वर्ण का पार्ट है और इस हिसाब से वो हमारा कॉन्सोनेंट हुआ। और हम यहाँ क्या लगाएंगे? अ फ्लाई इज डैश इंसेक्ट। इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा। इंसेक्ट को अगर हम हिंदी में लिखना शुरू करें तो ई से लिखेंगे। ई हमारा पार्ट है वॉवेल का, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन। अ फ्लाई इज एन इंसेक्ट। फ्लाई यानी मक्खी क्या है? एक कीड़ा है। डैश टीचर इज डैश मैन और डैश वेमेन। टीचर, टीचर का उच्चारण देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है? ये ट से शुरू हो रहा है और ट हमारा कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण होगा, इसीलिए कॉन्सोनेंट होने के साथ साथ यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? अ टीचर इज मैन। मैन का एम शुरू हो रहा है म से और ये भी हमारा व्यंजन वर्ण का पार्ट है, हम इसमें भी क्या लगाएंगे? अ मैन और डैश वेमेन। वेमेन व से शुरू होता है इसे व, और ये भी हमारा कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण का पार्ट हुआ, तो हम लगा रहे हैं यहाँ पर अ टीचर इज अ मैन और अ वेमेन। एक टीचर एक मैन भी हो सकता है और एक वेमेन भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। आई शैल बी बैक इन हाफ डैश आर। यहाँ हमारा वर्ड क्या है? आर। ये हमारा शुरू हो रहा है एच से, एच ओ यू आर। लेकिन कल हमने कुछ
स्पेशल केसेस देखे थे जो हमारे कुछ वर्ड्स जो एच से शुरू होते थे बट वहाँ पर ये एच साइलेंट हो जाता था और हम उसका उच्चारण क्या करते थे, आवर। ये एच लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसे हावर पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे आवर, HOUR आवर। तो जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, आवर। और ये आ हमारा पार्ट है स्वर वर्ण का और इस हिसाब से यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन। आई शैल बी बैक इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में लौट कर आऊँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डैश अमेरिकन इज नॉट डैश यूरोपियन। अमेरिकन, अमेरिकन ए से शुरू हो रहा है, हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो अ से लिखते हैं, अ से, और ये हमारा पार्ट है वॉवेल का, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे एन अमेरिकन इज नॉट डैश यूरोपियन। यूरोपियन ये ई से लिखा हुआ है, ये ई से लिखा हुआ है तो हमें लग रहा है कि ये हमारे वॉवेल्स का पार्ट है क्योंकि हमारे 5 वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, यूरोपियन, य शुरू क्या हो रहा है, य। और ये य किसका पार्ट है, व्यंजन वर्ण का। उस हिसाब से हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट का रूल फॉलो करके लगाएंगे एन अमेरिकन इज नॉट अ यूरोपियन। एक अमेरिकी यूरोपियन नहीं है। डैश हैंडकरचीफ इज मेड ऑफ डैश पीस ऑफ क्लॉथ। हैंडकरचीफ, ये क्या हो रहा है, हैंडकरचीफ इसका मतलब होता है रुमाल। हैंडकरचीफ ये हमारा ह से शुरू हो रहा है और ये हमारा पार्ट है व्यंजन वर्ण का। कॉन्सोनेंट के रूल के हिसाब से यहाँ पर हम लगाएंगे अ हैंडकरचीफ इज मेड ऑफ डैश पीस। पीस मतलब होता है टुकड़ा, पीस हम लिखते हैं ऐसे, तो ये प से शुरू हो रहा है और प भी हमारा कॉन्सोनेंट का पार्ट है व्यंजन वर्ण का, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे अ हैंडकरचीफ इज मेड ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ। एक रुमाल कपड़े के एक टुकड़े से बना है। शी एट डैश एग डैश ऑरेंज एंड डैश पीस ऑफ ब्रेड। शी एट डैश एग, एग ये एग किससे शुरू हो रहा है, ई से, और अगर हम इसका उच्चारण भी देख रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, एग, ए से। और ये हमारा ए जो है हमारा स्वर वर्ण का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन। उच्चारण करने में ये हमारे स्वर वर्ण का पार्ट है और ये हमारा वॉवेल का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं एन, एग। सिमिलरली ऑरेंज की बात करेंगे, ये ओ से शुरू होता है, ओ हमारा वॉवेल का पार्ट है और इसका उच्चारण देखेंगे तो ये भी हम ऑरेंज, आ से लिखना शुरू करेंगे और ये हमारा स्वर वर्ण का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन, ऑरेंज। नेक्स्ट है एंड डैश पीस ऑफ ब्रेड। पीस, ये हमारा पी से शुरू होता है, पी कॉन्सोनेंट है और हिंदी में भी हम जब हम इसका उच्चारण करें ये हो रहा है पी से, प, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट हुआ और हम यहाँ लगाएंगे एंड अ पीस ऑफ ब्रेड। शी एट एन एग एन ऑरेंज एंड अ पीस ऑफ ब्रेड। उसने एक अंडा, एक नारंगी और एक ब्रेड का टुकड़ा खाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, डैश ऑनेस्ट मैन इज लाइक्ड बाई ऑल। ऑनेस्ट मैन, HONEST, इसे क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया ऑनेस्ट, इसका उच्चारण हो रहा है ऑनेस्ट, आ, तो ये आ हमारा किसका पार्ट है, स्वर वर्ण का और वॉवेल्स का, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन ऑनेस्ट मैन इज लाइक्ड बाई ऑल। एक ईमानदार व्यक्ति सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। ही इज डैश थीफ। थीफ, थीफ का मतलब होता है चोर, इसका उच्चारण देख रहे हैं, थीफ थ से शुरू हो रहा है और थ हमारा व्यंजन वर्ण में आता है और इस रूल के हिसाब से हम इसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही इज अ थीफ, वह एक चोर है। थीफ का मतलब चोर होता है। डैश एलिफेंट इज डैश स्ट्रॉन्ग एनिमल। एलिफेंट, एलिफेंट किससे शुरू हो रहा है हमारा, ई से, और इसका उच्चारण भी हम कर रहे हैं एलिफेंट, ए। तो यहाँ अगर देखें ये किसका पार्ट है, स्वर वर्ण का, और स्वर वर्ण के लिए हमें क्या लगाना है, एन लगाना है।
और यहाँ साथ ही हम देखेंगे ये ई और ये ई, ये दोनों ही वॉवेल्स का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन एलिफेंट इज डैश स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग ये एस से शुरू हो रहा है, स्ट्रॉन्ग स से शुरू होगा हमारा, और ये हमारा व्यंजन वर्ण का पार्ट होगा। और व्यंजन के लिए हमें क्या लगाना है, अ लगाना है। एन एलिफेंट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, एक हाथी एक मजबूत जानवर है। डैश अम्ब्रेला इज़ डैश थिंग। अम्ब्रेला किससे शुरू हो रहा है, यू से। यू हमारा किसका पार्ट है, वॉवेल्स का। इस हिसाब से हमें क्या लगाना चाहिए, एन। और साथ ही जब हम इसका उच्चारण देख रहे हैं तो अम्ब्रेला ये हम अ से लिख रहे हैं, इसलिए हमारा अ भी हमारा स्वर वर्ण का हिस्सा है, और हम यहाँ पर लगाएंगे एन अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग। यूजफुल ये यू से शुरू हो रहा है, और यू हमारा पार्ट है वॉवेल्स का, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करें यूजफुल ये य से शुरू हो रहा है, और य हमारा किसका पार्ट है, व्यंजन वर्ण का। और व्यंजन वर्ण के लिए हमें क्या लगाना है, अ यूजफुल थिंग एक छाता एक उपयोगी वस्तु है। इज देयर डैश होटल इन दिस टाउन। होटल ये हमारा है एच से शुरू होता है, और इसका उच्चारण भी हम ह से कर रहे हैं। एच भी हमारा कॉन्सोनेंट है, और साथ ही साथ उच्चारण हम ह से कर रहे हैं, और ह हमारा व्यंजन वर्ण है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अ। इज देयर अ होटल इन दिस टाउन। क्या इस शहर में कोई होटल है। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज़ डैश ऑनर टू हीज कंट्री। ही इज़ डैश ऑनर ये किससे शुरू हो रहा है, एच से, लेकिन हम इसे क्या पढ़ते हैं, ऑनर। हम इसे हॉनर नहीं पढ़ते, ऑनर पढ़ते हैं। ऑनर मतलब होता है सम्माननीय, माननीय। ही इज़ डैश ऑनर टू हिज कंट्री, और ऑनर इसका उच्चारण है ऑनर, जो हमारा आ से शुरू हो रहा है, और ये हमारा किसका पार्ट है, वॉवेल्स का। और इस हिसाब से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंड ही इज़ एन ऑनर टू हिज कंट्री। वह अपने देश के लिए एक सम्माननीय व्यक्ति है। श्रीलंका इज़ डैश आइलैंड। आइलैंड का मतलब क्या होता है, द्वीप। आइलैंड मतलब होता है द्वीप, और ये शुरू हो रहा है हमारा आई से। आई हमारा किसका पार्ट है, देखेंगे ये हमारा वॉवेल्स का पार्ट है, और वॉवेल्स के लिए हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। और अब हम इसका उच्चारण देखते हैं, आइलैंड, इससे भी हम आ शुरू में क्या बोल रहे हैं, आइलैंड, आ। और आ हमारा क्या हो गया, स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण के लिए हमें क्या लगाना है, एन। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड। श्रीलंका एक द्वीप है। I have dash pen and dash ink pot। पेन, पेन मतलब कलम। पेन हमारा जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, प, पेन। प हमारा किसका पार्ट है, व्यंजन वर्ण का, और साथ ही साथ पी भी हमारा किसका पार्ट है, कॉन्सोनेंट का, क्योंकि ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सब किसके पार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट के। इसीलिए आई हैव अ पेन एंड डैश इंक पॉट। इंक पॉट हमारा किससे शुरू होता है, आई से। आई हमारा पार्ट है वॉवेल्स का, और इसके उच्चारण में भी हमारा शुरू होता है ई से, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई हैव एन इंक पॉट। मेरे पास, आई हैव अ पेन एंड एन इंक पॉट, मेरे पास एक कलम और एक दवात है। स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ ए और एन के कुछ एग्जाम्पल्स फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। अब हम लोग कल मिलेंगे अगले आर्टिकल द के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।